नमस्कार दोस्तों लोकसभा के चुनाव में 20 तारीख को 5वें राउंड की वोटिंग होने वाली है। इस 5वें चरण के वोटिंग में बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होंगे। दोस्तों, इन 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें काफ़ी ज़्यादा हॉट मानी जा रही है, जिस पर पूरे बिहार समेत देश की निगाहें टिकी हुई है। इसमें से एक सीट है सारण की, जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के तरफ से, तो वहीं आरजेडी के तरफ से रोहिणी आचार्य आरजेडी की उम्मीदवार है, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है। इस वजह से भी यह सीट हॉट हो चुका है। वहीं हाजीपुर की सीट देखें तो चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं, बिहार में खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं। उन्हीं के खिलाफ जो प्रत्याशी है, आरजेडी के उम्मीदवार है शिवचंद्र राम, वह है, और वह भी एक दलित उम्मीदवार ही है। इसलिए ये 2 सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट माने जा रहे हैं। परंतु इस वीडियो में हम लोग इन 5 सीटों पर चर्चा करने वाले हैं, जिन 5 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होंगे, और बताएंगे एक एक सीट पर एनालाइज करके कि कौन से पार्टी का उम्मीदवार, कौन सा प्रत्याशी जीतते हुए दिख रहा है। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक हॉट सीट के बारे में। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी यानी एनडीए समर्थित उम्मीदवार चिराग पासवान खुद अपने पार्टी से वहां पर प्रत्याशी है, और इनके खिलाफ जो उम्मीदवार है वो आरजेडी के शिवचंद्र राम है। दोनों कैंडिडेट दलित ही है, और हाजीपुर की सीट दलितों का सीट भी माना जाता है। दोस्तों, यहां से शुरू से ही पासवान परिवार से उम्मीदवार जीतते आए हैं। रामविलास पासवान की परंपरागत सीट भी यही मानी जाती थी। दोस्तों, इस बार जो मुकाबला हो रहा है वह असली दलित वर्सेस नकली दलित की हो रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, एक तरफ चिराग पासवान है, जो कि खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवचंद्र राम है, जो उस पार्टी से हैं जो पार्टी अभी के समय में संविधान को अपने हाथों में लेकर हर एक अपने कार्यक्रम में संविधान को बचाने का भाषण दे रही है, और संविधान के प्रति अपना वफादारी साबित कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नकली दलित का जो ठप्पा लग रहा है, हाजीपुर के बड़े दावेदार एनडीए के तरफ से जो है चिराग पासवान, उन पर नकली दलित का ठप्पा इसलिए लग रहा है कि वह किसी भी अपने भाषण में दलित होते हुए भी संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए एक शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। और इनके कई बयान ऐसे थे जिसमें इन्होंने कहा था कि संपन्न दलितों को अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और कई इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में है, जिसके वजह से इस बार के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार वहां पर दलितों का आपस में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि हमें आरक्षण को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। और आपको याद होगा कि दलितों के लिए भगवान अगर कोई है तो वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, और उनके लिए कोई पूजनीय है तो वह खुद ब खुद भारत का संविधान है। और इसी की बात कर रही है आरजेडी इंडिया गठबंधन,
और इसी वजह से दलितों का वोट भी इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यह सीट इस बार जो हॉट सीट है वो इस बार चिराग पासवान के खिलाफ जा सकती है। यहाँ का माहौल चिराग पासवान के खिलाफ जा सकता है और इस बार चिराग पासवान को यहाँ से हार का मुंह देखने को मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं दूसरी हॉट सीट के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर सीट के बारे में। दोस्तों, मुजफ्फरपुर सीट एक तरफा नहीं है। मैं पहले ही भी आपको बता दूं, यह सीट एक तरफा नहीं है। इस सीट पर कांटे का मुकाबला है। राजभूषण चौधरी निषाद, जो कि पहले वीआईपी के कैंडिडेट थे, अब वह बीजेपी के कैंडिडेट हो गए हैं। और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे अजय निषाद, अब वो इंडिया गठबंधन यानी वीआईपी, आरजेडी सभी के समर्थित कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए। और यहां पर जो वोट पड़ रहा है वह अब की बार दोनों तरफ वोट पड़ते हुए दिख रहा है। और मैं एक बात आपको यह भी बता देना चाहता हूं, इस सीट पर दोनों तरफ से एक ही कास्ट के उम्मीदवार हैं, यानी निषाद कास्ट के। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मुजफ्फरपुर सीट पर निषादों का दबदबा कायम था और कायम रहेगा। दोनों तरफ से कोई भी उम्मीदवार जीते, कास्ट के हिसाब से निषाद ही जीतेंगे। परंतु फिर भी इस बार वहां पर 70% जो अनुमान है वह लग रहा है कि अजय निषाद फिर से वहां से अपनी सीट को बचा लेंगे और एक बार फिर वहां से सांसद बन जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह सीट निषाद बहुल सीट है और 2019 तक वहां पर महज 40 से 50% लोग मुकेश सहनी के सपोर्टर थे। बट आज निषादों के अंदर मुकेश सहनी का चेहरा 95% हो चुका है। 95% निषादों का अगर नेता कोई है तो वह मुकेश सहनी, और वह जिधर बोलेंगे निषादों का वोट उधर ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इसलिए पिछड़े, निषाद, दलित, अल्पसंख्यक सहित कई वोट इस बार इंडिया अलायंस को मिलते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 30 और 70 का मुकाबला हो गया है। 70% चांस है कि यहाँ से अजय निषाद फिर से सांसद बन जाएंगे। दोस्तों, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सारण का। दोस्तों, सारण एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिस पर पूरे बिहार का नज़र टिका हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सारण क्षेत्र से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही बड़े परिवार से आने वाली रोहिणी आचार्य पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी है। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। स्थानीय मैं बात बता रहा हूँ, जमीनी स्तर की बात बता रहा हूँ आपको। राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। इस वजह से रोहिणी आचार्य को एक तो उनके बड़े परिवार से आने की वजह से पहचान बनानी नहीं पड़ी, पहचान मिल गया पहले से ही। उसके बाद इनका जो वोट बैंक है, एम, वाई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो वोट है, उसके अलावा मैं बात करता हूँ आपको, उसके अलावा इस बार उनको युवाओं का साथ ज़्यादा देखने को मिलेगा हर एक कास्ट से। उनको इस बार महिलाओं का साथ भी देखने को मिलेगा हर एक कास्ट से। इस बार उनको गरीबों का साथ भी देखने को मिलेगा हर एक कास्ट से। यह एक ऐसा फैक्टर होगा जो इस बार राजीव प्रताप रूडी को उनकी सीट से हटाने का काम करेगा। यह मैं नहीं बोलता कि 100%, बट 60 और 40 का मुकाबला वहाँ पर भी हो चुका है और राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही है। और 60% चांस है कि रोहिणी आचार्य इस बार पहले बार जो चुनाव लड़ रही है, इस बार वहाँ से सांसद बनेंगी।
ये आप लिख कर रख सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे लोकसभा क्षेत्र पर। बात करते हैं सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार है देवेश चंद्र ठाकुर, वहीं पर आरजेडी से उम्मीदवार है अर्जुन राय। दोस्तों इस क्षेत्र पर, इस लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक झटके में बता सकता हूं कि यहां से किसके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर जेडीयू का कैंडिडेट है और पूरे बिहार में मैं दावे के साथ कह सकता हूं नीतीश कुमार जी अगर अकेले 40 सीट पर लड़ते हैं तो एक सीट भी उनका नहीं निकल सकता है। ऐसा एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार भर में है। तो यहां से आरजेडी के अर्जुन राय आसानी से इस बार इंडिया गठबंधन के लहर में चुनाव जीत जाएंगे, आप लिखकर रख लीजिए। वहीं बढ़ते हैं पांचवें लोकसभा क्षेत्र के तरफ, और ये क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा अहम भी है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहां से जो आपके बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक यादव, वहीं आरजेडी के उम्मीदवार हैं अली अशरफ फातमी। अब अली अशरफ फातमी एक ऐसे उम्मीदवार जो कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है। अशोक यादव भी कम नहीं है, उनका परंपरागत सीट रहा है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। उनके पिता भी यहां से जीतते आए हैं जैसा मुझे पता चला है, और स्थानीय जो खबर निकल कर आ रही है इस बार यहां का सीट 70 और 30 का हो चुका है। जी हाँ, 70 और 30 का। कितना भी ज़्यादा दबदबा अशोक यादव का क्यों ना हो, यहां पर अली अशरफ फातमी यहां से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, जीतते हुए। आरजेडी की लहर है यहां पर। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो स्थानीय खबर निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से अशोक यादव जनता के बीच में नहीं जाते हैं। यह एंटी इनकम्बेंसी है अशोक यादव के खिलाफ। वही बात जब होती है अली अशरफ फातमी की, तो लोगों के बीच में से ये खबर आती है कि ये ऐसा प्रत्याशी है, ये ऐसा इंसान है जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों का कार्य करता है एक फ़ोन पे। तो ये एक मेन मुद्दा हो सकता है अली अशरफ फातमी और आरजेडी के उम्मीदवार के जीतने की। यहां से सभी जितने भी पांचों सीटों का मैंने बात किया, उन सभी का जिस प्रकार से मैंने आपको एनालाइज करके बातें बताई, वह सभी बातें स्थानीय मुद्दों से और सैकड़ों टॉपिक पर चर्चा करने के बाद निकल कर आया है। ऐसा नहीं कि मैं हवाई बोल रहा हूं। और आप जब 4 जून को रिजल्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे इस एनालाइज को आप सही साबित होते हुए 90% जरूर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप जिस क्षेत्र से हैं इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में आपका वहां पर क्या माहौल है और क्या मैंने गलत बोला या सही, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।